सोने के सेब और सुनहरी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले एक रहस्यमयी बगीचा था जहां एक ऐसा पेड़ था जो सोने के सेब देता था। यह पेड़ राजा के महल की सबसे बड़ी धरोहर था। लेकिन अचानक एक दिन सोने के सेब गायब होने लगे। कौन था चोर और इस रहस्य को सुलझाने कौन आगे आएगा? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी में। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा का महल था जिसके बगीचे में एक अनोखा पेड़ था। राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम कर रखा था। चौकीदार रात दिन पहरा देते थे ताकि कोई चोर सोने का सेब न चुरा ले। लेकिन एक दिन बगीचे के माली ने देखा कि एक सेब गायब है। उसने भागकर राजा को यह बात बताई। राजा तुरंत बगीचे में आया और गुस्से में ऐलान किया, जो चोर को पकड़ेगा या उसका पता बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, मैं आज रात पहरा दूंगा। राजा ने उसे इजाजत दे दी। लेकिन रात में पहरा देते देते वह सो गया और सुबह देखा तो एक और सेब गायब था। अगले दिन मंझले राजकुमार ने पहरा दिया, लेकिन वह भी सो गया और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा परेशान था। तब सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को जरूर पकड़ूंगा। राजा उसे नालायक समझता था और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसने कहा, जब बड़े राजकुमार नाकाम रहे तो तुमसे क्या उम्मीद रखूं? लेकिन छोटे राजकुमार के जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। रात में छोटा राजकुमार जागता रहा। आधी रात होते ही उसने देखा कि एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और पेड़ पर बैठकर एक सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत तीर चलाया। तीर चिड़िया को नहीं लगा, लेकिन उसका एक सुनहरा पंख टूटकर गिर गया। लेकिन उसका सुबह राजकुमार ने राजा को चिड़िया का पंख दिखाया। राजा ने कहा, अगर इस चिड़िया का पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी अद्भुत होगी। उसे पकड़ कर लाना होगा। बड़े राजकुमार ने इस काम के लिए पहला कदम उठाया। राजकुमार जंगल में पहुंचा जहां उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें सोने की चिड़िया मिल जाएगी। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे मारने की कोशिश की। वह एक गांव पहुंचा जहां उसे दो धर्मशालाएं दिखीं। एक धर्मशाला सजी संवरी थी और दूसरी मामूली और पुरानी थी। इसी तरह मंझला राजकुमार भी जंगल में गया। उसने भी लोमड़ी की सलाह नहीं मानी और सजी संवरी धर्मशाला में ठहरकर अपने काम को भूल गया। अंत में छोटे राजकुमार ने राजा से अनुमति ली। वह भी जंगल पहुंचा और लोमड़ी से मिला। उसने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और उसकी सलाह मानी। लोमड़ी ने कहा, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस गांव तक ले चलती हूँ। राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया और जल्दी ही वह उस गांव पहुंच गया। उसने साधारण धर्मशाला में रात बिताई। अगले दिन लोमड़ी फिर मिली और बोली, आगे एक बड़ा किला है, वहाँ सिपाही सो रहे होंगे। तुम बिना डरे किले में जाओ। वहाँ लकड़ी के पिंजरे में सोने की चिड़िया है। उसे उठा कर ले आना, लेकिन याद रहे पास में एक सोने का पिंजरा भी होगा। चिड़िया को उसमें रखने की गलती मत करना।